जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम जितिया व्रत की ऐसी कथा को सुनेंगे जिसे सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं सुखिया और दुखिया दो बहनों की कथा। कथा के अनुसार दो बहनें थी, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी। दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और हमेशा दुखी रहती थी। पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर ही दुखिया काम किया करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाया करती थी और जो खाना बच जाता था वही खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनों के दो दो पुत्र थे। एक दिन जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने हमेशा की तरह जितिया का व्रत रखा। सुखिया के घर में दुखिया काम किया करती थी, इसलिए व्रत वाले दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उसमें जो खुर्दी निकली उसे अपने पास रख लिया और साग में चुनी हुई डंठल को भी उसने अपने पास रख लिया और घर ले जाकर उसने उनकी सब्जी बनाई। उसने घर जाकर चावल की खुर्दी और डंठल का साग बनाकर उन्हीं को बच्चों को खिलाया और खुद भी खाकर सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है कि आप कौन है। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि बेटा हम हैं। दुखिया उठकर दरवाज़ा खोलकर कहा कि माँ आपको क्या चाहिए, आप इतनी रात को यहाँ क्यों आई हैं। तो बुढ़िया ने कहा बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर लेके आती है और कहती है कि माँ बहुत गरीब हैं, आज मैंने चावल की खुर्दी और डंठल का साग बनाया है, आप उसे खाएंगी। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी, मैं तो वही खा लूँगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और डंठल का साग लेकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँ अंधेरे में। इस पर दुखिया कहती है कि कोई बात नहीं है माता, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर पर ही सो जाती है। बूढ़ी औरत आधी रात को उठकर बोलती है कि बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ करूँ। इस पर दुखिया कहती है कि माँ मेरे घर में शौचालय तो है नहीं, आप ऐसा करो घर के एक कोने में ही कर लो। इस पर बूढ़ी औरत पूछती है कि भड़बड़ करूं या छड़छड़ करूं। दुखिया नींद में थी तो उसने नींद में ही कहा माँ भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ़ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत कहती है कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ़ करूं। इस पर दुखिया कहती है कि आप मेरे सर पर हाथ को साफ़ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे ये सब सपने जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कैसा सपना आया। इतना सोचकर वह नदी में नहाने चली जाती है। जब वह नदी में बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों में से जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की महिलाएं देखकर आश्चर्य करती हैं और दुखिया से कहती हैं कि क्या बात है, आज तो तुम्हारे बालों से सोने का पानी गिर रहा है। उन सब की बातों को सुनकर उसे रात की सारी बात याद आ गई और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, ये सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत ने दीर्घ शंका से गंदा किया हुआ है, पहले उसे साफ करना होगा। लेकिन वो घर जाकर क्या देखती है कि घर के हर कोने में बहुत सारा धन बिखरा हुआ है, सोना बिखरा हुआ है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश होती है और सोचती है कि ये सब जीमूत वाहन की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप धर के आए थे, मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई थी और उसने सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया था। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे सोना नापना है, यह कितना है। बच्चे खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मारते हैं। इस पर सुखिया पूछती है कि तुम्हें तराजू का क्या नापना है। बेचारा बच्चा बहुत भोला था, उसने बता दिया कि हमें सोना नापना है। तो उसकी माँ बोलती है तुम्हारे पास खाने को तो कुछ है नहीं और तुम सोना नापोगे, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो बच्चा कहता है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो सुखिया सोचती है कि इसने तराजू मांगा है तो ज़रूर कुछ नापेगी, तो इसलिए उसने तराजू के पीछे गोंद लगा दिया कि जो भी नपेगा उसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो सोने के कुछ टुकड़े उस गोंद पे चिपक गए। और जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया तराजू को उलट पलट कर देखती है तो तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ था। ये देखकर सुखिया सोचने लगी कि दुखिया के घर में कहीं सोना आया है, इसलिए वह कई दिनों से काम पर नहीं आ रही है। अब सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है वहाँ बहुत सारा सोना है और दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना आया कहाँ से, जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवा लिया। दुखिया का मन सच्ची और भोला था, इसलिए उसने सारी रात वाली कहानी अपनी बहन को सुना दी। लेकिन सुखिया मन से लालची और ईर्ष्यालु थी।
दुखिया के पास हमसे ज़्यादा धन आ गया। अब तो अगले जीतिया मैं भी खुर्दी का चावल और डंठल का ही साग बनाऊंगी। फिर अगले साल जीतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख धन भी था। इसके बावजूद वह जीतिया के दिन चावल को फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख लेती है। वैसे ही साग को तोड़कर फेंक दिया और डंठल अपने पास रख लिया और वही बना दिया। पूजा पाठ किया और खा पी कर सुखिया सोने चली गई। आधी रात को सुखिया के घर में भी एक बूढ़ी औरत आई। सुखिया तो उसका इंतजार ही कर रही थी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोलकर उस बूढ़ी औरत को अपने घर अंदर ले जाती है। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है कि मैंने चावल की खुर्दी और डंठल का साग बनाया है। तो बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। तो सुखिया ने वही खाना परोस कर दे दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत ने बोला कि मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे रात में दिखाई नहीं देता। सुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद कहती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी, मैं क्या करूं? सुखिया ने बोला, वहीं कोने में कर लूं। इसकी थोड़ी देर बाद बुढ़िया औरत बोलती है, भड़बड़ करूं या छरछर करूं? अब सुखिया को तो याद ही नहीं था कि दुखिया ने उसे क्या बताया। तो सुखिया बोली, आप छरछर कर दीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ़ करूँ? इस पर सुखिया ने कहा, आप मेरे सिर पर हाथ साफ़ कर लीजिए। तब वो बूढ़ी औरत ने सुखिया के सर पर अपना हाथ साफ़ कर लेती है। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसके पूरे घर में गंदगी फैली हुई है। इसके अलावा उसके सर और बाल पर भी गंदगी लगी हुई है। ये सब देखकर सुखिया बहुत दुखी होती है और उसे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया ने क्या कहा था, भड़बड़ या छरछर? तो सुखिया ने बताया कि उसे छरछर बोला था। ये सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर तुमने लालच क्यों किया? तुम्हारे घर स्वयं भगवान जीमूत वाहन बेच बदल कर आए, फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें चावल की खुर्दी और डंठल का साग परोसा था, पर तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया है। सब कुछ होने के बावजूद तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर तुमको लालच नहीं करना चाहिए था। तुमने उनके साथ बुरा किया, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव हुआ है। उम्मीद है आपको जीतिया व्रत की कहानी पसंद आई होगी। आप सभी को जीतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।